हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन अकेडमी। ये मेरी प्रोफाइल है। मेरा नाम रतुल शुक्ला है। मैंने एमएससी किया हुआ फिजिक्स से, बीएड किया हुआ, उसके बाद मैंने सीटेट और यूपीटेट को क्वालिफाई किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो आज हम इसको जानेंगे, भारत के संवैधानिक विकास को कैसे कैसे बांटा गया था। तो भारत के संवैधानिक विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत, दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत कुछ आयोग बनाए गए थे। उन आयोगों के नाम निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 बनाया गया। 20 सालों के बाद चार्टर एक्ट 1813 बनाया गया। फिर उसके 20 सालों के बाद 1833 में चार्टर एक्ट बनाया गया। उसके बाद 1853 में एक और चार्टर एक्ट बनाया गया 1853 का। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं अगर, तो रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ जान लेते हैं। बाकी डिटेल व्याख्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। मुख्य न्यायाधीश जो थे वो हमारे कौन थे, हमारे पहले कौन थे, सर एल्जा इम्फे थे। कौन थे हमारे, सर एल्जा इम्फे थे, जो उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं 1784 के। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो व्यापारिक और राजनीतिक जो क्रियाकलाप थे इन दोनों को अलग कर दिया गया था। एक नियंत्रण मंडल बनाया गया था जिसमें 6 सदस्य होते थे। उन 6 सदस्यों में चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, एक राजस्व सचिव होते थे, 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के थे, और इनके अपॉइंटमेंट और जो भी प्रमोशंस थे वो किसके अधिकार में थे, सम्राट के अधिकार में थे। फिर बात करते हैं चार्टर एक्ट 1793 की। चार्टर एक्ट 1793 में क्या किया गया था कि कंपनी के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया था। जो नियंत्रक मंडल था उनको जो वेतन दिया जाता था उसको भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार से चार्टर एक्ट 1813 किया गया, कुछ 1833 में, फिर 1853 में कुछ ना कुछ किया गया। इनकी डिटेल व्याख्या हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो शासन आया था वो आया कैसे था ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि 1857 में एक क्रांति हुई थी। हालांकि वो क्रांति इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, बट उसका प्रभाव इतना पड़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया गया था। फिर ब्रिटिश क्राउन ने अपने अकॉर्डिंग कुछ अधिनियम बनाए थे, उनके नाम निम्नलिखित हैं जो कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसकी डिटेल जो व्याख्या होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।